नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-शुअरा की तर्जुमा कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-नमल की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन। तो आइए हम सूरतुल अल-नमल की तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। ये आयतें हैं कुरान और रोशन किताब की हिदायत और खुशखबरी ईमान वालों को। वह जो नमाज बरपा रखते हैं और ज़कात देते हैं और वह आखिरत पर यकीन रखते हैं, वह आखिरत पर ईमान नहीं लाते, हमने उनको तक उनकी निगाह में भले कर दिखाए हैं तो वह भटक रहे हैं और हैं जिनके लिए बड़ा अजाब है और यही आखिरत में है और यही आखिरत में सब से बढ़कर नुकसान है। और बेशक तुम कुरान सिखाए जाते हो हिकमत वाले इल्म वाले की तरफ से। जबकि मूसा ने अपनी घर वाली से कहा, मुझे एक आग नज़र पड़ी है, अनकरीब मैं तुम्हारे पास उसकी कोई खबर लाता हूँ या उसमें से कोई चमकती चिंगारी लाऊंगा कि तुम नापो। फिर जब आग के पास आया निदा की गई कि बरकत दिया गया वह जो उस आग को जलवागाह में है यानी मूसा और जो उसके आसपास हैं यानी फरिश्ते, और पाकी है अल्लाह को जो रब है सारे जहाँ का। ए मूसा, बात यह है कि मैं ही हूँ, अल्लाह इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है, और अपना आशा डाल दे। फिर मूसा ने उसे देखा लहराता हुआ गोया सांप ही पीठ फेर कर चला और मुड़ कर न देखा। फिर हमने फरमाया, ए मूसा डरो नहीं, बेशक मेरे हजूर रसूलों की खौफ नहीं होता। हाँ, जो कोई ज्यादती करे फिर बुराई के बाद भलाई से बदले तो बेशक मैं बख्शने वाला मेहरबान हूँ। और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, निकलेगा सफ़ेद चमकता बेऐब तो निशानियों में फिरऔन और उसके कौम की तरफ, बेशक वो बेहुक्म लोग हैं। फिर जब हमारी निशानियां आंखें खोलती उनके पास आए लो ले ये तो शरियन जादू है, और उनसे मुनकिर हुए और उनके दिलों में उनका यकीन जुल्म न तब के था, तब जुल्म और तकबा से तो देखो कैसा अंजाम हुआ फसादियों का। और बेशक हमने दाऊद और सुलेमान को बड़ा इल्म अता फरमाया और दोनों ने कहा, सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने हमें अपने बहुत से ईमान वाले बंदों पर फजीलत बख्शी। और सुलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा, ऐ लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई और हर चीज़ में से हमको अता हुआ। बेशक यही जाहिर फजल है। और जमा किए गए सुलेमान के लिए उसके शुक्र जिनों और आदमी और परिंदों से तो वह रोके जाते थे, यहाँ तक कि जब चींटियों के नाले पर आए तो एक चींटी बोली, ऐ चींटियों, अपने घरों में चली जाओ, तुम्हें कुचल न डाले। सुलेमान और उनके लश्कर बेखबरी हैं तो उसकी बात से मुस्कुरा कर हंसा और अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं शुक्र करूं तेरे एहसान का जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए, और ये कि मैं वह भला काम करूं जो तुझे पसंद आए, और मुझे अपनी रहमत से अपने उन बंदों में शामिल कर जो तेरे करीब खास के सजावार हैं। और परिंदों का जायजा लिया तो बोला, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, या वह वाकई हाजिर नहीं। ज़रूर मैं उसे सख्त अजाब करूँगा या ज़बह करूँगा, या कोई रोशन संद मेरे पास लाए। तो हुदहुद कुछ ज़्यादा देर न ठहरा और आकर अर्ज की कि
میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے دیکھی، اور میں اس شہر سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہی کر رہی ہے، اور اسے ہر چیز سے ملا ہے، اور اس کا بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کی اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں سنوار کر ان کو سیدھی راہ سے روک دیا، تو وہ راہ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو، جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں ہے۔ میرا یہ فرمان لے کر جا ان پر ڈال، پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ عورت بولی، اے سردار، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہی، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہی جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ بولی، اے سردار میرے، اس معاملہ میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو۔ وہ بولے، ہم جوروانے لے اور پھر بڑی سخت لڑائی والے ہیں، اور اختیار تیرا ہے، تو نظر کر کے یا حکم دیتی ہے۔ بولی، بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت والوں کو ذلیل، اور ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھو گے کہ الیچی کیا جواب لے کر پلٹے۔ پھر جب وہ سلیمان کے پاس آیا، فرمایا، کیا مال سے میری مدد کرتے ہو تو مجھے اللہ نے دیا، وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفہ پر خوش ہوتے ہو۔ پلٹ جاؤ ان کی طرف، تو ضرور ہم ان پر وہ لشکر لائیں گے جن کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے، یوں کہ وہ پست ہوں گے۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر ہو۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کروں گا قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کرے، اور میں بے شک اس پر قوم والا امانت دار ہوں۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے۔ پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا دیکھا، کہا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پردہ ہے، سب خوبیوں والا۔ سلیمان نے حکم دیا، عورت کا تخت اس کے سامنے وضع بدل کر بیکار نہ کر دو کہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا ان میں ہوتی ہے جو نا واقف رہیں۔ پھر جب وہ آئی، اس سے کہا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے، بولی، گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی، اور ہم فرمانبردار ہوئے اور اسے روکا۔ اس چیز نے جسے وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، بے شک وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا، صحن میں آ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا، اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی ساقیں کھولی۔ سلیمان نے فرمایا، تو ایک چکنا صحن ہے،
सीसो जरा औरत ने अर्ज की, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब सुलेमान के साथ अल्लाह के हजूर गर्दन रखती हूँ, जो रब सारे जहाँ का। तो नाजरीन, ये था सूरतुल अल नमल का रुकू नंबर 3 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं और अल्लाह के बारगाह में जो पढ़ने में सुनने में गलती हुई हो उसके लिए हम अपने पाक परवरदिगार से माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं। नाज़रीन, हर एक दिन सीखने का होता है और हम कोशिश कर रहे हैं सीखें, तो आप सबको पसंद आएगा इंशाअल्लाह। आइए अल्लाह के बारगाह में हम सब आपके लिए, अपनों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह, हम सबकी गलतियों को माफ़ करना। ए अल्लाह, हम सबको ईमान कामिल नसीब फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमाना। ए अल्लाह, मौत तक हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह, आज के दिन की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुई वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे वालिदैन, अजीज़, रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको, हमारे औलादों को शाले बना। ए अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, दुनिया आखिरत की भलाई नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमाना। ए अल्लाह, दुनिया आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सब की मोहब्बत से ज़्यादा कर दे। ए अल्लाह, तेरी अज़मत और बड़ाई हम सब के दिलों में डाल दे। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही रोज़े की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, दीन मुबीन की मेहनत के लिए हम सबको, हमारे घर वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हम सब के दिलों में डाल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वा तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अना या करीम। आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन,